गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हमेशा सन्नाटा रहता था। कहते हैं वहां से गुजरते वक्त हवा भी सहम जाती थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी उस इलाके में दो गोलियों की आवाज गूंजी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो पेड़ के नीचे दो लाशें पड़ी थीं, एक लड़के की और एक लड़की की। उनके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे उन्होंने मरने से पहले इंसाफ की भीख मांगी हो। पर सवाल यह था, क्या यह आत्महत्या थी या समाज की बनाई साजिश? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्राइम टाइमलाइन में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं क्राइम की गहरी दुनिया में, जहां हर घटना एक रहस्य है, हर केस एक चैलेंज है। आज की कहानी है प्रेम प्रसंग में हुई गांव की रहस्यमय हत्याएं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रसूलपुर की, जहां परंपराएं और जात पात कानून से ऊपर मानी जाती थीं। गांव में ठाकुरों का बोलबाला था। ठाकुर जगदीश सिंह पूरे गांव के फैसले करते थे। गांव का एक गरीब दर्जी राम सिंह और बेटे अजय को ठाकुर के घर काम करने का मौका मिला। वहीं ठाकुर की बेटी काजल और अजय के बीच धीरे धीरे प्यार पनपने लगा। काजल पढ़ाई के लिए शहर गई थी और अपने पिता की जिद के कारण गांव लौटी थी। उसकी आधुनिक सोच और आत्मनिर्भरता उसे अजय की ईमानदारी की तरफ खींच लाई। अजय अपनी गरीबी और सीमित साधनों के बावजूद सच्चा और मेहनती लड़का था। अजय और काजल चोरी छिपे मिलने लगे, कभी खेतों में तो कभी गांव के बाहर नदी किनारे। उनकी मुलाकातें छोटी थीं, लेकिन उनके प्यार का सफर बड़ा होता जा रहा था। काजल अक्सर कहती, अजय, अगर हमें ये दुनिया नहीं समझती तो चलो इसे छोड़ देते हैं, कहीं दूर चलकर बस हम दोनों साथ रहेंगे। अजय हमेशा जवाब देता, मैं तुम्हें कभी भी किसी खतरे में नहीं डाल सकता काजल, लेकिन हाँ, जहां तुम कहोगी मैं चलूंगा। गुप्त प्रेम का खुलासा सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन काजल के भाई रघु ने उन्हें खेत में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लिया। रघु ने यह बात सीधे अपने पिता ठाकुर जगदीश सिंह को बता दी। ठाकुर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने काजल को घर में बंद कर दिया और अजय के पिता राम सिंह को पंचायत में बुलाकर धमकाया, अगर तेरे बेटे ने मेरी बेटी से बात भी की तो तेरा पूरा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। राम सिंह ने घर आकर अजय को डांटते हुए कहा, तुम्हारे इस प्यार ने हमारी जिंदगी खतरे में डाल दी है। वो ठाकुर है बेटा, वो हमें मिटा देगा। लेकिन अजय और काजल ने हार मानने से इनकार कर दिया। भागने की योजना काजल ने अजय को एक चिट्ठी भेजी, अगर हमें इस समाज में जगह नहीं मिली तो हम कहीं और अपनी जगह बना लेंगे। मैं कल रात नदी किनारे तुम्हारा इंतजार करूंगी, वहां से हम शहर भाग जाएंगे। अजय ने इस योजना को मंजूरी दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। सस्पेंस की रात के अंधेरे में काजल घर से चुपचाप निकलकर नदी किनारे पहुंची। अजय पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, आज के बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, यहीं रुक जाओ। ये काजल का भाई रघु था, जो अपने पिता के आदमी और कुछ अन्य गांव वालों के साथ वहां पहुंच चुका था। रघु ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत पर दाग लगाने की? अजय ने काजल का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, हम प्यार करते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन रघु ने बंदूक तान दी। काजल रोती हुई बोली, भाई ये मत करो, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, बस हमें जाने दो। लेकिन उसकी बातें किसी ने नहीं सुनी। मौत और रहस्य, दो गोलियों की आवाज गूंजी। जब धुआं साफ हुआ तो अजय और काजल की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। अगले दिन पुलिस पहुंची। ठाकुर जगदीश सिंह ने इसे ऑनर किलिंग मानकर सफाई दी, लेकिन गांव के लोग चुप थे। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया, क्योंकि घटनास्थल पर एक बंदूक मिली थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पुलिस जांच और खुलासा। कुछ दिनों बाद काजल के मोबाइल फोन से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उसने अपनी मौत से पहले अपने दोस्त को एक मैसेज भेजा था, अगर मैं मर जाऊं तो जान लो कि मेरे पिता ने मुझे और अजय को मारने का फैसला किया है। इस सबूत के आधार पर पुलिस ने रघु को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने अपनी बहन को मारने का आदेश अपने पिता से लिया था। ठाकुर जगदीश सिंह और उनके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंतिम दृश्य और भावनात्मक झटका। अजय की मां अपने बेटे की तस्वीर को देखकर कहती है, प्यार गुनाह नहीं होता, पर समाज ने इसे गुनाह बना दिया। काजल और अजय की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये परंपराएं, ये समाज, या उनकी अपनी किस्मत? गांव के लोग उस बरगद के पेड़ को अब भी मौत का पेड़ कहते हैं।
हर गुजरने वाला उस पेड़ के नीचे रुककर उनकी कहानी सुनाता है, लेकिन काजल और अजय का इंसाफ आज भी अधूरा है। इस कहानी ने सिर्फ 2 जिंदगियां नहीं छीनी, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में प्यार करना अपराध है। अंत में सवाल, अगर समाज ने प्यार को समझा होता तो क्या काजल और अजय आज हमारे बीच होते? अगर आपको क्राइम, रहस्य और सस्पेंस पसंद है तो द क्राइम टाइमलाइन आपके लिए ही है। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए उन खौफनाक कहानियों को जो सच्चाई से कहीं ज्यादा डरावनी होती हैं। चलिए आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी कोई खौफनाक कहानी मिस न कर सकें।